नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन राजनेता ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि झूठ के पांव होते हों न या ना होते हों, हम अपनी बातों से, अपने आरोपों से जो है झूठ को खड़ा कर सकते हैं। और जब जब ऐसी कोशिश हुई है तब तब वो कोशिश औंधे मुँह गिरी है। लेकिन नेता हैं कि सुधरते नहीं और वो मानने को तैयार नहीं होते कि उनसे गलती हुई, और इसीलिए वो गलती दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। 2019 का चुनाव याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव। उस समय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पूरे देश में राफेल लड़ाकू विमानों का मुद्दा उठाया। कहा इसमें दलाली ली गई, इसमें रिश्वत ली गई, इसमें भ्रष्टाचार है, और जाने क्या क्या बातें कहीं, जबकि सबको पता था कि ये सरासर झूठ है। सीएजी से लेके पार्लियामेंट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सबने एक स्वर से कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि इस झूठ को मैं उसके पांव पर खड़ा कर सकता हूं, और वो इमेजिनरी पांव झूठ का जो है उन्होंने खड़ा किया, और झूठ तो गिरता ही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद औंधे मुँह गिरी। जो हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी का 2019 में, इस उम्मीद में थी पार्टी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है या उसके आसपास पहुंचेगी और सरकार बन सकती है, गठबंधन की सत्ता में आ सकती है। अब आप देखिए, एक झूठ से कितना बड़ा महल खड़ा किया कि जो है कहां से कहां जा सकते हैं। अभी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें तो झूठ का जैसे एक तरह से मेला लग गया था। इतने झूठ, इतने विमर्श खड़े किए गए, इतने नैरेटिव खड़े किए गए, सब झूठे, और एक के बाद एक उनकी पुष्टि के लिए जो है खुद ही जो है इस तरह की कहानियां गढ़ी गई, इस तरह की बातें की गई। अब शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर, सीमाओं पर बैठे रहे हजारों लोग, लाखों लोगों को परेशानी हुई, अरबों का नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था का। लेकिन दावा क्या था कि ये ऐसा आंदोलन है जो राष्ट्रव्यापी है, पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ है। सब फर्जी बातें थी। वो जो नेता थे उनके, बलबीर सिंह राजेवाल, उनको 4,500 वोट मिले हैं पंजाब में, जहां से आंदोलन शुरू हुआ, जो उस आंदोलन की धरती कही जा रही थी। योगेंद्र यादव ने स्वीकार किया है कि उन्होंने और राकेश टिकैत ने मिलकर जो है समाजवादी पार्टी के लिए ये सब बिसात बिछाई थी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरह से लोगों की भावना से खेलते हैं, किस तरह से देश से खिलवाड़ करते हैं, किस तरह से झूठे नैरेटिव खड़े करके जो है वो पूरा जनमत बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मतदाता जो है, आम जनता जो है, जो गरीब आदमी है ख़ास तौर से, वो ऐसे भुलावे में नहीं आता। वो आपके बोलते ही समझ जाता है कि झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। वो सुन लेता है तो इससे गलतफहमी हो जाती है कि वो सुन रहा है तो मान भी रहा है। तो सुनना उसका मानना नहीं होता। इस गलतफहमी में ये लोग जीते रहे, उस झूठ को खड़ा करते रहे, और लगातार जो है ये झूठ बताया जाता रहा कि किसानों में भारी नाराज़गी है बीजेपी से। किसान तो बीजेपी को किसी भी सूरत में हराना चाहता है। यहाँ तक कहा गया कि लोग मतदान की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तारीख आए और जाएं और जो है बीजेपी के खिलाफ वोट डाल कर आएँ। उस झूठ को 10 तारीख को जब नतीजा आया तो पता चला उसके पाँव क्या, उसका कोई शरीर भी नहीं था, सब इमेजिनरी था, काल्पनिक था। दूसरा झूठ जो इसी किसान आंदोलन से ही निकला कि जाट नाराज़ है। कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनावों में जाटों ने भाजपा का साथ दिया, और याद रखिए ये वही लोग हैं जो पिछले 3 चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान के बाद ये कहते रहे कि बीजेपी का सफाया हो गया है पश्चिमी यूपी से, और यहाँ से तो हार गई है। और इस बार भी यही जो है ये झूठ खड़ा किया गया कि इस बार तो साफ हो गई, जाट नाराज़ हैं, जाटों ने वोट नहीं दिया, जाट बीजेपी के खिलाफ थे। 2017 में 38
फीसदी वोट मिले थे जाटों के भारतीय जनता पार्टी को, इस बार 54% मिले। तो ये नाराज़गी का असर था। तो ऐसी नाराज़गी अगर है तो ज़रूर हर बार होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। फिर तीसरे मुद्दे पर आइए, ब्राह्मण नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? एक टुच्चे से गुंडे को मार दिया पुलिस ने, इसलिए नाराज़ है। वो गुंडा जिसने पुलिस वालों की हत्या की, वो गुंडा जिसने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या की, उसके मारे जाने पर कहा गया कि ब्राह्मण नाराज़ है। तो ब्राह्मण नाराज़ हैं तो ब्राह्मणों को अपनी ओर करना है। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करना शुरू किया ब्राह्मणों को कि बस ये सम्मेलन हुआ और सारे ब्राह्मण जो है भाजपा को छोड़कर हमारे साथ आ जाएंगे। कहा गया कि ब्राह्मणों में भारी नाराज़गी है, उसकी वजह से वो भाजपा को छोड़कर घर बैठ जाएंगे, ये हो सकता है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार ब्राह्मण वोटों का प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 6% बढ़ गया। यानी 17 में जितने ब्राह्मणों ने वोट दिया था उससे 6% ज़्यादा ने वोट दिया। तो देखिए ये सच्चाई और इस नैरेटिव का फ़र्क देखिए। इसी तरह से कहा गया कि अति पिछड़े, जो बीजेपी ने एक सोशल कोalition बनाया था जिसने 2014, 17 और 19 में बीजेपी का साथ दिया, वो टूट गया है। इस बार अति पिछड़े नाराज़ हो गए और अति पिछड़े नाराज़ होकर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, अखिलेश यादव के नेतृत्व में जा रहे हैं। और इसको हवा देने के लिए इस्तेमाल किया गया जब 3 मंत्री निकले भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से इस्तीफ़ा देकर, तो कहा गया कि बस अब अति पिछड़ों का तो पूरा जो है दल बल के साथ पलायन हो गया है भाजपा से और समाजवादी पार्टी की ओर आ गए हैं। वो किस कदर झूठा था, इससे अंदाज़ लगाइए कि उसके सबसे बड़े नेता जो भूकंप लाने वाले थे, कह रहे थे कि भूकंप आएगा, वो कह रहे थे कि मैं जो है नेवला हूँ, सांप को खा जाता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैं जिधर होता हूँ उधर सरकार बनती है। अपनी सीट नहीं बचा पाए, बेटे की भी नहीं बचा पाए। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर झूठ का पूरा वातावरण और पूरा जो है जाल रचा गया था। इसी तरह से कहा गया कि जो है गैर जाटो दलित वोट जो बीजेपी को पिछले 3 चुनाव में मिला, उसमें भारी कमी आ गई। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को गैर जाटो दलितों का 32% वोट मिला था। इस बार 41%, 32 से 41% पे चला गया। तो ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ? इतनी अर्थमेटिक तो इन लोगों को शायद आती होगी। तो इस तरह से इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव या विपक्ष का कहिए जो पूरा कैंपेन था, वो पूरी तरह से झूठे विमर्शों पर, फॉल्स नैरेटिव्स पर खड़ा था। और उन्होंने भाषा जो इस्तेमाल की वो निंदा करने वाली, वो गाली गलौज की, अपमानित करने वाली। उनको ये बात समझ में अब भी नहीं आ रही है कि अगर आप किसी लोकप्रिय नेता पर कीचड़ उछालते हैं, उसके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, तो उससे उस नेता का नुकसान नहीं होता, आपका नुकसान होता है। और उसके सबसे बड़े उदाहरण इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके विरोधियों ने जितनी गाली दी, मौत का सौदागर से लेके जाने क्या क्या कहा, उतने ही मोदी मजबूत होते गए। आज वो गुजरात से निकलकर राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फलक से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं दुनिया के। ये जो है ताकत है अपने विरोधी के खिलाफ खड़े होने की, झूठे नैरेटिव को ध्वस्त करने की, उसके खिलाफ लोगों में अपना जो है अपने प्रति भरोसा पैदा करने की। लोगों को ये यकीन हो जाए कि जो उनके विरोधी कह रहे हैं वही वो झूठ है, जो वो कह रहे हैं वही सच है। तो ये जो झूठ का नैरेटिव है, ये हर चुनाव में थोड़ा बहुत चलता है, वो हर बार फेल होता है और हर बार इसको आजमाया जाता है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल ऐसा बना था। ब्यूरोक्रेसी की बात कीजिए आप, लुटियंस मीडिया की बात कीजिए, किसी को आंधी चलती हुई
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की दिख रही थी। किसी को लग रहा था कि सरकार आ चुकी है, अब उसमें कोई देर नहीं होने वाली है। कितने अधिकारी थे जो अखिलेश यादव के घर के चक्कर लगाने लगे थे। इसके अलावा मीडिया में कुछ पत्रकारों ने जैसे ये ठेका ले लिया था कि वो समाजवादी पार्टी का प्रचार वो करेंगे। इस सब के बावजूद एक बात जो इस सब से निकलती है कि झूठ का ये नैरेटिव खड़ा करने वाले आखिर में उनको मतदाता जनता एक्सपोज करती है। लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है इस देश का। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो मतदाता है उससे ज़्यादा राजनीतिक परिपक्वता न किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट में है और न किसी पॉलिटिकल लीडर में है। वो झूठ और सच का फैसला जो है उसको कुछ पल लगते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं तय करने में कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन हमारे विरोध की बात कर रहा है। अब भी समाजवादी पार्टी को ये समझ में नहीं आया है कि वो हारी क्यों है। उसकी जो सीटें बढ़ी हैं वो सिर्फ एक कारण से बढ़ी हैं, दो कारणों से बढ़ी हैं। एक, पिछले चुनाव की तुलना में मुस्लिम मतदाताओं ने भारी संख्या में उसको वोट दिया है और वही यादव ने किया है। 2017 में समाजवादी पार्टी को 68% यानी 68% यादव वोट मिले थे। इस चुनाव में 83% मिला। इसी तरह से 2017 में 46% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। इस बार वो प्रतिशत बढ़कर 79% हो गया। 46 से सीधे 79, वो आपको रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ यादव मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। तो ये जो वोट है समाजवादी पार्टी को, ये यादव मुस्लिम का ही वोट है। उनका जो कोर वोट था उसके अलावा कोई वोट बड़ा उनके साथ जुड़ा नहीं है। बीजेपी ने जो अपनी सोशल इक्वेशन बनाई थी उसमें सेंध लगाने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। और एक बार फिर से मुसलमानों के सामने ये प्रश्न आकर खड़ा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में एक तरफा वोटिंग करके भी वो बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाए, न ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए। तो उनको सोचना चाहिए कि आखिर इस राजनीति से उन्हें मिल क्या रहा है। मुझे लगता नहीं कि कोई सोचेगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये राजनीति न मुसलमानों को कहीं लेकर जाने वाली है, न अखिलेश यादव को लेकर जाने वाली है। मैंने कहा था दो फैक्टर, ये मुस्लिम यादव के अलावा दूसरा फैक्टर था कि ये सीधी लड़ाई हो गई तो भाजपा विरोधी जो वोट था सब एकजुट हो गया समाजवादी पार्टी के साथ। तो थोड़ा सा जो है बसपा से भी मिल गया, थोड़ा कांग्रेस से मिल गया। तो इसलिए आपको वोट प्रतिशत सपा का बढ़ता हुआ दिखता है, सीटें बढ़ती हुई दिखती हैं। और इसमें मेरा मानना है, आखिरी बात कहूँ, कि कुछ योगदान भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का भी है। उस पर 2 वीडियो में बात कर चुका हूँ, फिर आगे कभी ज़रा विस्तार से भी बात करूँगा, लेकिन आज नहीं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।